जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। बेच दी गई नौकरियां, पेपर लीक के आरोपों पर बीजेपी नेता अमर बौरी ने हेमंत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जैसे सीजीएल एग्जाम में पेपर लीक के आरोपों के बीच अब नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी ने इस परीक्षा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। सीजीएल परीक्षा में बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने नौकरी बेचने का काम किया है। अमर बौरी ने कहा कि परीक्षा के नाम पर पूरे राज्य में इंटरनेट बंद कर दिया। सरकार ने रात के 2 बजे से इसलिए इंटरनेट सेवाओं का बंद कर दिया ताकि ये लोग रात में प्रश्न पत्र बांट सके। इंटरनेट बंद करने का तर्क यह दिया गया कि असम सरकार ने भी परीक्षा में इंटरनेट बंद कर दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि असम में काफी पहले ही सूचना दे दी गई थी। दुर्गा पूजा में बिहार, दिल्ली, यूपी जाने वालों को ट्रेनों में नहीं मिल रही कंफर्म टिकट। दुर्गा पूजा में रांची से बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू सहित अन्य जगहों पर जाने वाले लोगों को ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। इसी कारण यात्री अन्य विकल्प की तलाश कर रहे हैं। ट्रेन संख्या 18309 संबलपुर जम्मूपति एक्सप्रेसवे में 8 अक्टूबर को स्लीपर में 35 वेटिंग, थर्ड एसी में 15 वेटिंग, 10 अक्टूबर को स्लीपर में 37 वेटिंग और थर्ड एसी में 7 वेटिंग है। बोकारो में हाथी का आतंक, ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारियों के नाक में किया दम। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत फमचो पंचायत में एक जंगली हाथी ने आतंक से ग्रामीणों को परेशान कर दिया। यह हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया और गांव के आसपास के इलाकों में घूम रहा है। इस हाथी के इसे घूमने से ग्रामीणों में असुरक्षा की भावना जगी है, इसलिए ग्रामीण व वन विभाग के अधिकारी हाथी को भगाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। जंगली हाथी के पैर में जख्म होने के कारण वह दौड़ नहीं पा रहा। वहीं ग्रामीण जंगली हाथी को देखकर उसे भगाने के लिए हाथ में मसाला और लाठी लेकर भाग रहे हैं। ग्रामीण और वन विभाग के कर्मी हाथी को जंगल में सुरक्षित रखने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। घायल हाथी का इलाज करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन सामने आया है। रिलायंस फाउंडेशन गुजरात की पशु चिकित्सकों की टीम क्षेत्र का दौरा कर रही है और चिकित्सक यह प्रयास कर रहे हैं कि जंगली हाथी जंगल की ओर चले जाएं और इसका इलाज कर पाएं। वहीं जंगली हाथी के रास्ते में चलने से वन कर्मियों को परेशानी हो रही है। तेज आवाज के साथ हुआ लैंडस्लाइड, शहर में छाया धूल का गुब्बारा। मौके पर राहत बचाव की टीम पहुंच गई। बीसीसीएल के बस्ता कोला क्षेत्र के राजापुर प्रोजेक्ट के कोयला फेज का बड़ा हिस्सा शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे भूमिगत जल के दबाव से स्लाइड कर गया। इस दौरान तेज आवाज के साथ भूमिगत जल के हजारों गैलन पानी कई पुराने अंडरग्राउंड गैलरी के साथ निकलना शुरू हो गया। स्थानीय लोगों की माने तो तेज आवाज और स्लाइड के साथ भारी मात्रा में धूल कण का गुब्बार उठ गया और आसमान को ढक दिया। लोगों का कहना है कि आवाज इतनी जोरदार थी कि ऐसा लग रहा था ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ हो। धूल के गुब्बार धनबाद शहर के बैंक मोड़, गोधर, भूली सहित लगभग पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। घटना के कारण कोयला फेज में जल निकासी में लगे 5 पंप, दर्जनों बिजली लाइन के पोल, एक पुराना ब्रेक डाउन वाहन जलमग्न हो गए। इस घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग इसे देखने के लिए मौके पर जुट गए। इस घटना की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी हताहत न होने की सूचना है और किसी भी की जान नहीं गई है। झारखंड के कई इलाकों में होगी भारी बारिश। इस बार दुर्गा पूजा के पंडाल में पड़ सकती है खलल। बंगाल की खाड़ी के निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने से झारखंड के सभी इलाके में बारिश हो रही है। गुरुवार को साहिबगंज में भी भारी बारिश हुई। यहाँ 106 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड हुआ, जबकि रांची व आसपास के इलाके में आकाश में बादल छाए रहे तथा छिटपुट बारिश हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। खासकर राज्य के उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम और दक्षिणी पूर्वी भाग में भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। रांची में दोपहर के बाद आकाश में बादल छाए रहेंगे व कहीं कहीं छिटपुट बारिश होती रहेगी। शुक्रवार को ही संताल परगना में भारी बारिश होने की चेतावनी दे दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से रांची की और इसके आसपास इलाके में मौसम साफ होने की संभावना है। कई इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। इधर मौसम विभाग ने एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में 2 अक्टूबर से निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की गई है। इसे 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक झारखंड में बारिश हो सकती है। इससे दुर्गा पूजा में खलल पड़ने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड को 4000 करोड़ का होगा फायदा, खनिजों पर सेस लगाने की राज्यपाल संतोष गंगवार ने दी मंजूरी। झारखंड में खनिजों पर अब सेस यानी कि उपकर लगेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अब गजट प्रकाशन के साथ ही राज्य में यह कानून लागू हो जाएगा। राज्य सरकार ने विधानसभा के माध्यम से इस विधेयक को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा था। इसके तहत खनिज धारित भूमि से खनिज के उत्खनन पर रॉयल्टी पर
शेष लगाने तथा इससे प्राप्त होने वाली निधि से झारखंड राज्य में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, ग्रामीण आधारभूत संरचना, पेयजल एवं स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक शक्ति प्राप्त होगी। राज्य में शेष लागू होने पर खान विभाग को 2000 से लेकर 4000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व वसूल का अनुमान है। वर्तमान में खान विभाग का राजस्व लगभग 12000 करोड़ है। सीजीएल परीक्षा की हो जांच। राज्यपाल संतोष गंगवार ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड सरकार कर्मचारी यानी कि जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में मिल रही शिकायतों की जांच कराने को कहा, ताकि इस परीक्षा के साथ ही आयोग की विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगे। राज्यपाल की ओर से भेजे गए पत्र में छात्र संगठनों व छात्रों द्वारा परीक्षा के संबंध में दी गई जानकारी तथा मिले तथ्यों को संलग्न किया गया है। दूसरी तरफ राज्यपाल ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष से सीजीएल परीक्षा के संबंध में तथ्य के साथ स्पष्टीकरण करने के लिए कहा है। एसएनएमसीएच के पीजी ब्लॉक में शुरू हुआ मनोरोगियों का इलाज। निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में गुरुवार से मनोरोगियों का इलाज शुरू कर दिया गया। एसएनएमसीएच परिसर के समीप पीजी ब्लॉक में मनोरोग विभाग की ओपीडी शुरू कर दी गई। चिकित्सक नहीं होने के कारण अस्पताल में लगभग 2.25 साल से मनोरोग विभाग बंद था। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से एसएनएमसीएच के एक मनोरोग चिकित्सक की नियुक्ति की गई। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल हजारीबाग से स्थानांतरित करते हुए डॉक्टर शाहनवाज जाफर को एसएनएमसीएच भेजा गया। लंबे समय से चिकित्सक नहीं होने के कारण मनोरोग विभाग का इंडोर भी बंद था। एसएनएमसीएच प्रबंधन इंडोर सेवा शुरू करने की तैयारी में है। एसएनएमसीएच मुख्य बिल्डिंग स्थित ओपीडी के समीप मनोरोग विभाग के इंडोर की सफाई शुरू कर दी गई है। सदर अस्पताल में डीपीएलएच का निर्माण पूरा। स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग के बाद शुरू होगी जांच। सदर अस्पताल में अगले माह से डेंगू, चिकनगुनिया, मंकीपॉक्स समेत विभिन्न गंभीर वायरल बीमारियों से संबंधित जांच की सुविधा मरीजों को मिलेगी। वायरल बीमारियों की जांच के लिए मरीजों के सैंपल जिले के बाहर व दूसरे लैब में भेजने की जरूरत नहीं होगी। सदर अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी लैब का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस लैब में मरीजों को विभिन्न बीमारियों की जांच की सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिलेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने बताया कि लैब में करीब 150 से अधिक तरह की जांच होगी। लैब में नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग के लिए रांची भेजने की तैयारी है। उनके ट्रेनिंग प्राप्त कर वापस लौटते ही लैब शुरू कर दिया जाएगा। लैब में अलग अलग जाँच के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से मशीनें मुहैया कराई गई है। सभी मशीनों को इंस्टॉल कर लिया गया है। मशीनों के संचालन के लिए टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट के साथ पैथोलॉजिकल डॉक्टर की नियुक्ति की गई है। इन सभी को रांची में ट्रेनिंग देने की तैयारी है। धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई ने फाइनल फॉर्म जमा किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका के साथ राज्य भर की अदालतों की सुरक्षा से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एम एस रामचंद्र उरांव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने मौखिक रूप से खंडपीठ को बताया कि मामले में सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है और फाइनल फॉर्म जमा कर दिया है। अगली सुनवाई के दौरान उसे रिकॉर्ड पर लाने की बात कही। उन्होंने बताया कि हत्या के इस मामले में 2 आरोपी को सजा हो चुकी है। वरीय अधिवक्ता श्री कुमार ने यह भी बताया कि जिला अदालतों की सुरक्षा को लेकर कई याचिकाएं एक साथ सूचीबद्ध है। इसी के साथ जज उत्तम आनंद की मौत का मामला भी इन याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने इस मामले को अलग से सुनवाई करने का आग्रह भी किया। मामले की सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की। वहीं अदालतों की सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई नवंबर माह में होगी। उल्लेखनीय है कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत 28 जुलाई 2021 को एक ऑटो की टक्कर से हो गई थी। मामले की गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। नगर निगम में खेल, एडवांस काम करा निकाल रहे ऑफलाइन टेंडर। नगर निगम में टेंडर मैनेज का खेल चल रहा है। इसमें पहले एडवांस काम कराया गया, उसके बाद टेंडर निकाला गया। इस पर सवाल उठ रहे हैं, टेंडर निकाले बिना कैसे एडवांस में काम कराया गया। इसके बाद टेंडर निकाला गया। एडवांस में जिस संवेदक ने काम किया है उसका नाम सूरज कुमार बताया जा रहा है। नगर निगम के ग्राउंड व फर्स्ट फ्लोर पर अधिकारियों व कर्मचारियों के बैठने के लिए केबिन बनाए गए हैं। कुछ दिन पहले ही दोनों फ्लोर के केबिन का काम पूरा हुआ है, जबकि एक दिन पहले 25 सितंबर को इसका टेंडर निकला है। टेंडर डालने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर रखी गई है। फर्स्ट फ्लोर में जो केबिन बनाए गए हैं उसकी राशि 2,34,253 रुपये है। वहीं ग्राउंड फ्लोर में बनाए गए केबिन की राशि 2,19,961 रुपये है। इस काम को पूरा करने का 15 दिन का समय दिया गया है। इधर नगर निगम के अभियंता की माने तो अति आवश्यकता को देखते हुए एडवांस में काम कराना पड़ा। कुछ काम अति आवश्यक होने पर कराए जाते हैं और बाद में उसका टेंडर निकाला जाता है। टेंडर एक प्रक्रिया है जिसे पूरा किया जाता है।
एसबीआई के बर्खास्त मैनेजर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज। दुमका जिला के शिकारीपाड़ा और साहेबगंज में एसबीआई के बर्खास्त मैनेजर मनोज कुमार के खिलाफ सीबीआई ने आय के अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। सीबीआई 24 सितंबर को मामला को दर्ज करके आगे कार्रवाई कर रही है। मनोज कुमार सीबीआई के मामले में पहले से आरोपी हैं और कोर्ट में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। मनोज ने अपनी पत्नी और परिवार के अन्य लोगों के नाम पर कई संपत्ति ली है। इन संपत्तियों में पटना में फ्लैट, साहेबगंज में घर, बैंक बैलेंस और सावधि जमा शामिल है। सीबीआई की प्राथमिकी में दर्ज है कि कार्यालय में एक विश्वसनीय स्रोत की सूचना मिली है कि मनोज कुमार ने 2014 से 2020 के दौरान साहेबगंज और शिकारीपाड़ा दुमका में एसबीआई के विभिन्न शाखाओं में रहते हुए अवैध रूप से आय अर्जित की है। उनकी आय ज्ञात स्रोतों से 1,24,55,014 रुपए से अधिक है। जब इसकी जानकारी मांगी गई तो वह नहीं दे पाए। 1 अप्रैल 1994 को मनोज कुमार की बिहार में वाल्मीकि नगर में एसबीआई में नौकरी हुई। उसके बाद 2013 में साहेबगंज में स्थानांतरित हुए। वर्ष 2013 से 18 की अवधि में साहेबगंज एसबीआई में सेवा करते हुए कई अवैध रूप में संलिप्त रहे। इस दौरान मनोज कुमार को एसबीआई द्वारा निलंबित कर दिया गया और 2023 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। भाजपा की परिवर्तन यात्रा में भारी बारिश के बावजूद गोल्फ मैदान में डटे रहे भाजपा समर्थक। धनबाद में भाजपा की ओर से आयोजित परिवर्तन यात्रा में समापन समारोह में भारी बारिश के बावजूद समर्थकों में भारी जोश दिखा। धनबाद से टिकट के कई दावेदार ने खुलकर शक्ति प्रदर्शन किया। कई नेता बारिश में भीगते हुए रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। गुरुवार को सुबह से ही मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ था। रह रहकर बारिश हो रही थी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले बारिश तेज हो गई। पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया। इसके बावजूद कार्यक्रम स्थल पर टिकट के दावेदार अपने समर्थकों के साथ पूरे उत्साह के साथ पहुंच रहे थे। झूमर नाच रहे थे, कोई खुली गाड़ी में रोड शो कर रहे थे। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के नेताओं ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया। परिवर्तन यात्रा को लेकर आज शहर में कई स्थानों पर रोड शो होना था, लेकिन बारिश के चलते नहीं हुआ। सभी नेता सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे थे। छात्राओं ने की शिकायत, माफीनामा पर जबरन कराया जा रहा है हस्ताक्षर। टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट SSLNT बालिका +2 उच्च विद्यालय का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। अब छात्राओं ने वहां के शिक्षकों पर जबरन माफीनामा पर हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाया है। छात्राएं गुरुवार को भी उपायुक्त माधवी मिश्रा से पूरे मामले की शिकायत करने पहुंची थी। छात्राओं का कहना है कि प्रभारी प्राचार्य द्वारा गैरकानूनी तरीके से पैसे वसूलने और अभद्रता की शिकायत 23 सितंबर को की गई थी। इसकी जांच के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी नीसू कुमारी 24 सितंबर को स्कूल पहुंची थी। छात्राओं का कहना है कि मामले को लेकर स्कूल में भय का वातावरण बन गया है। छात्राओं ने कार्रवाई की मांग की है। शिकायत करने पहुंचे छात्राओं में सोनाली कुमारी और बाकी लड़कियां थी। आउट ऑफ सिलेबस आए प्रश्न, हंगामा के बाद परीक्षा रद्द। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की ओर से आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। इसके कारण परीक्षा रद्द कर दी गई। अब यह परीक्षा 30 सितंबर को होगी। स्नातक सेमेस्टर 4 के MN2B की परीक्षा धनबाद को बोकारो जिला में विभिन्न केंद्रों पर सुबह 10 बजे शुरू हुई। प्रश्न पत्र मिलने के बाद परीक्षार्थियों ने आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न दिए जाने की बात कही। पहले तो उन्होंने बताया कि जो उत्तर आते हैं उसे लिख दिया, लेकिन छात्रों ने कहा कि प्रश्न पत्र MN1B का दिया गया है। इस मामले को लेकर सभी केंद्रों पर छात्र छात्राओं ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद BBMKU ने परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुमन कुमार बर्नवाल को सूचना दी गई। इधर शहर के SSLNT महिला कॉलेज PK रॉय, मेमोरियल कॉलेज धनबाद और RSP कॉलेज झरिया बेलगड़िया में छात्र परीक्षा केंद्र से बाहर निकल गए और विरोध करते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की। छात्रों ने विरोध को देखते हुए विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुमन कुमार ने परीक्षा रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि अब यह परीक्षा आगामी 30 सितंबर को निर्धारित केंद्रों पर समय पर आयोजित की जाएगी। मटकुरिया आरा मोड़ फ्लाईओवर को लेकर क्लीनिंग ग्रेडिंग का काम शुरू। मटकुरिया आरा मोड़ फ्लाईओवर को लेकर क्लीनिंग ग्रेडिंग का काम शुरू हो गया। आरा मोड़ साइड से काम शुरू किया गया है। मटकुरिया से आरा मोड़ तक 3.25 किलोमीटर फ्लाईओवर व सड़क से 46 जगहों पर बोरिंग पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। बोरिंग की डिजाइन के अप्रूवल के बाद पिलर का काम शुरू होगा। गुजरात की कंपनी बिरजी रतन सरोजे फ्लाईओवर का काम कर रही है। DGM सह RDC के कार्यपालक अभियंता मिथिलेश कुमार के मुताबिक बोरिंग के माध्यम से स्पष्ट होगा कि फ्लाईओवर के लिए जो डिजाइन तैयार किया गया है उसमें कितनी गहराई होगी, क्या क्या काम होगा व कितना मटेरियल लगेगा। डिजाइन अप्रूव होने के बाद 46 पॉइंट पर पिलर का काम शुरू होगा। उन्होंने बताया कि प्राइमरी स्टेज में प्रोजेक्ट की डिजाइन तैयार करने के लिए कंफर्मेटिव बोरिंग का काम किया जाता है। 154 करोड़ की इस योजना के तहत मटकुरिया से आरा मोड़ तक लगभग 3.25 किलोमीटर फ्लाईओवर व सड़क का निर्माण होना है। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार की देखरेख में फ्लाईओवर का निर्माण होगा। प्रस्तावित फ्लाईओवर में रेलवे ओवर ब्रिज के साथ रेलवे अंडरपास ब्रिज का भी निर्माण करना है। यह मटकुरिया से रेल लाइन के नीचे RUB और धनबाद गया रेल लाइन के ऊपर ROB बनेगा। पूरा सड़क 4 लेन होगा। धागो कसम ने 24 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। धनबाद कोलीवरी कर्मचारी संघ के 24 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को BCCL CV एरिया की GM कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया।
बाद में जीएम को मांग पत्र सौंपा। जीएम सुधाकर प्रसाद ने सभी मांगों पर सकारात्मक पहल करने की आश्वासन दी है। धकोकसम की मांगों में सभी अनुशंसी कंपनी में एक जैसा सदस्यता सत्यापन, बैंक ऑफ सिस्टम IR पद्धति सुनिश्चित करने, वेतन समझौता में मंजूर मांगों का क्रियान्वयन, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली, अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवा और तरह के मांग को रखा गया। कोल उद्योग में कार्यरत मजदूरों की घटना होने पर सिंगरेनी कंपनी की तर्ज पर अस्थायी मजदूरों को 1,15,00,000 रुपए तथा ठेका मजदूरों को 40 लाख रुपए दुर्घटना बीमा लागू करने की मांग शामिल है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे चला जाए।